कई बार हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि हम अपने दुश्मन से कई गुना ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन फिर भी हम उसे हरा नहीं सकते, जिसका एक कारण एक्सेस फियर भी हो सकता है, क्योंकि हम अपने डर को समझ नहीं सकते और इसके पीछे तुम्हारी ही सोच है। कई बार तो हमें अंदाजा भी नहीं होता कि हम डर क्यों रहे हैं, डर का कारण भी हमें नहीं समझ आता। वहीं दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें मुश्किल टाइम पर डर महसूस ही नहीं होता, या तो नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में बहुत ही कम डर महसूस होता है। हमेशा फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन में उनका दिमाग फाइट को चुनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डर को फील नहीं कर सकते। अगर कोई लड़ाई से नहीं डरता, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी चीज से नहीं डरता। तो इस पूरी वीडियो में मैं फाइट का एग्जांपल लेकर चलूंगा, क्योंकि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने फियर ऑफ फाइट कमेंट किया था। वैसे तो फियर एक नेचुरल फीलिंग है। देखो, हम किसी भी चीज से तब डरते हैं जब हमें उसके अराउंड सफिशिएंट नॉलेज और एक्सपीरियंस ना हो सकता है कि तुम्हें अकेलेपन से डर लगता हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुम अकेले रह गए तो तुम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन ये सब सिर्फ तुम्हारी सोच है। क्या पता अगर तुम कभी सच में अकेले पड़ जाओ तो तुम्हें पता चले कि तुमने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो तुम अकेलेपन से डरना बंद कर दोगे। वैसे ही हो सकता है कि तुम्हें वायलेंस से डर लगता हो। अगर तुम आज से पहले कभी नहीं लड़े हो तो तुम्हारा ब्रेन ये पहले से मानकर चलेगा कि इस काम को करने से तुम्हारे जान को खतरा हो सकता है, और इसीलिए तुम्हारा ब्रेन उस चीज को अवॉइड करना चाहेगा। जब भी तुम्हें ये नहीं पता होता कि किसी चीज को करने का फाइनल आउटकम क्या आएगा, तो तुम्हारा ब्रेन अनकॉन्शियसली ऑलरेडी ये डिसाइड कर लेता है कि वर्स्ट केसेस में तुम्हारे सर्वाइवल को खतरा हो सकता है, और तब ब्रेन तुम्हारी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जिससे तुम्हें डर लगता है। चलो, ये तो नॉर्मल केसेस में होता है, लेकिन अगर तुम्हारा डर बहुत एक्सट्रीम है, मतलब तुम्हें डर के मारे चक्कर आने लगते हैं या तो तुम डर से कांपने लग जाते हो, तो उसका एक कारण ओवर थिंकिंग भी हो सकता है। मतलब तुम्हारे दिमाग में एक से ज्यादा चीजें खोने का डर है। जैसे हो सकता है कि तुम्हें लगता हो कि अगर मैंने सामने वाले पर हाथ उठाया तो उसे कोई परमानेंट इंजरी हो सकती है, जिससे ये लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उसके बाद तुम्हारे घर पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे में तुम लड़ाई को अवॉइड करने की कोशिश करते हो, यहाँ तक कि अगर सामने वाला पहले हाथ भी उठा दे तब भी तुम लड़ाई को अवॉइड करने की कोशिश करते हो। और तुमने नोटिस किया होगा कि अगर तुम सामने वाले पर हाथ नहीं उठाते और वो पहले हाथ उठा देता है तो तुम्हारा डर भी बढ़ जाता है। देखो, अगर मैं तुम्हें सीधी भाषा में बताऊं, तुम्हें डर को कम करने के लिए माइंडफुलनेस की जरूरत है। अब इस पॉइंट पर अगर मैं लोगों को मेडिटेशन करने की एडवाइस दूं ताकि तुम प्रेजेंट में रह सको, तो लोगों को ये एडवाइस बहुत ही ब्लैंट और यूजलेस लगती है, क्योंकि लोगों को ये समझ नहीं आता कि उनके डर का कारण एक ये भी है कि वो फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं कि लड़ाई में क्या होगा या लड़ाई के बाद क्या होगा। वो प्रेजेंट में नहीं रहते। तो देखो, अब मैं तुम्हें सिर्फ एक सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जिससे तुम किसी भी प्रकार के डर को कम कर सकते हो या खत्म भी कर सकते हो, लेकिन तुम ये फॉलो कर पाओगे या नहीं ये तुम्हारे ऊपर है। चैलेंज योर फियर। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, अगर तुम्हें लड़ने से डर लगता है तो तुम हार्ड स्पारिंग सेशंस लेना चालू कर दो, या अगर अंधेरे से डर लगता है तो पहले अंधेरे में अकेले जाने की जगह किसी दोस्त का सहारा लो। मतलब स्टार्टिंग में तुम्हें बिल्कुल सिक्योर रहते हुए डर का सामना करना है, क्योंकि जब तुम्हें ये पता लग जाता है कि तुम्हारे साथ वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है तो तुम डरना बंद कर देते हो। मान लो तुम जिंदगी भर ऐसे लोगों से लड़ते रहे जो तुमसे कमजोर थे और तुम्हें अब लगने लगा है कि तुम्हारा लड़ाई का डर खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम आज तक कभी हारे नहीं हो। तुम्हें पता नहीं है कि अपने से ताकतवर आदमी से लड़ने पर कैसा महसूस होता है। ऐसे में भले तुमने अपनी लाइफ टाइम में 100 लड़ाइयाँ लड़ रखी हो, पर तुम्हें अभी भी डराया जा सकता है। जैसा कि मैंने तुमसे कहा, अगर तुम किसी भी चीज का बेस्ट केस सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो देख लेते हो तो तुम उससे डरना बंद कर दोगे। हालांकि एक्सेस डर होना कई बार मेडिकल प्रॉब्लम्स के कारण भी हो सकता है, पर यहाँ हम सिर्फ साइकोलॉजिकल बेसिस पर बात करेंगे। तो अगर अब मैं तुम्हें बस शॉर्ट में समझाऊं तो डर को खत्म करने के लिए तुम्हें उसे फेस करना होगा। अगर तुम्हें डर किसी स्पेसिफिक चीज से लगता है और तुम्हें उससे प्रॉब्लम है, तो तुम्हें उस डर को स्लोली फेस करना चाहिए, जहाँ तुम्हें इन्वायरमेंट को कंट्रोल रखना है। अगर तुम्हारा डर लड़ाई है तो तुम्हें कोई मार्शल आर्ट्स क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए, जहां तुम अपने किसी भी पार्टनर के साथ स्पारिंग कर सकते हो। और मैं इतना तो कह सकता हूं कि तुम पहली बार में तो वहां भी नर्वस होगे, तुम्हें वहां भी डर लगेगा, क्योंकि यहाँ तुम किसी ऐसे इंसान से लड़ रहे हो जो नॉर्मल इंसान से ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसे ही अगर तुम मल्टीपल स्पारिंग सेशंस कर लेते हो तो तुम्हारा डर बहुत कम हो जाएगा कंपेयर टू नॉर्मल पीपल्स। अब तुम यहाँ कह सकते हो कि मुझे तो 10 चीज़ों से डर लगता है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उन सब को चैलेंज करूं या फिर उन सब पर पैसे खर्चूं। तो देखो, ये सच बात है, हम डरते कई चीज़ों से हैं, लेकिन हमें उस डर को कंट्रोल करना आना चाहिए। तो देखो, किसी भी हार्ड सिचुएशन में पहले ये चीज़ इमेजिन कर लो कि तुम्हारे साथ यहाँ वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। उसके अलावा तुम्हें इस सिचुएशन को मैनेज कैसे करना है, और अगर ज़रूरत पड़े तो उस वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार भी रहो।
देखो प्रॉब्लम यही है कि हम चीज़ों को मेस्ड अप नहीं करना चाहते, और हो सकता है कि ऐसा सामने वाला ना चाहता हो। हम चाहते हैं कि हम चीज़ों को स्मूथली सॉर्ट आउट कर लें, जो कि कई बार पॉसिबल नहीं होता है। तो आज से पहले तुम ऐसे लोगों से मिले होगे जो नहीं डरते, मतलब तुम जिस चीज से डरते हो वो उससे नहीं डरते, लेकिन ये डिफरेंस है ही क्यों? अब ऐसे में कई लोग कहेंगे कि डर सबको लगता है, वो बस अपने डर को हाइड कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ऐसा कई जगह देखा गया है कि कई लोगों के अंदर डर नॉर्मल लोगों से बहुत कम होता है, जबकि उन्होंने उस चीज को पहले एक्सपीरियंस भी नहीं किया। ऐसे लोगों का नेचर बहुत ही इम्पल्सिव और अग्रेसिव होता है, और मेनली ये जेनेटिक्स पर भी डिपेंड करता है। अब इसमें कई फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें से एक जेनेटिक्स है। या तो हो सकता है कि उन्होंने बचपन से ही बहुत हाई रिस्क वाली सिचुएशन फेस की है, और उसी का उल्टा जो लोग हर चीज से डरते हैं उनमें यही फर्क है कि उन्होंने कभी रिस्क लिया ही नहीं है, उन्होंने कभी कुछ पेनफुल एक्सपीरियंस नहीं किया। असल में तुम्हारी लाइफ जितनी इजी होती है, तुम उतने ही वीक होते जाते हो। देखो ये 5 से 6 मिनट की वीडियो किसी भी डर को खत्म करने के लिए इनफ है, लेकिन मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि 90% लोग इस वीडियो को सिर्फ मजे के लिए देख रहे हैं, वो इनमें से किसी भी चीज को अप्लाई नहीं करने वाले। वेल मेरा काम तो खत्म। तो अब अगर तुमने सब्सक्राइब कर दिया है तो हम दोबारा मिलेंगे, नहीं तो शायद ही हमारी आखिरी मुलाकात थी। बाय बाय।